स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 1.3 है। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। हम पार्ट ए की बात करते हैं। 3 इंटू -1। आपको पता है, पहले मैं कुछ रूल्स के बारे में आपको बता देता हूँ। प्लस और ए प्लस, इनका जब मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट जो है प्लस में ही आता है। माइनस है, इसका माइनस के साथ करेंगे तो प्लस आएगा। माइनस का प्लस के साथ करेंगे या प्लस का माइनस के साथ करेंगे, राइट। ये माइनस, तो इन दोनों का माइनस ही आएगा, ठीक है। तो ये चारों रूल्स आपको याद रखने हैं और हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो, ये नंबर जो है और ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो प्रोडक्ट क्या आना चाहिए आपका? नेगेटिव आना चाहिए, तो माइनस का साइन आएगा यहाँ पर और 3 बन जाए 3, ये हो जाएगा। बी पार्ट को देखते हैं हम। -1 इंटू 225, ये आपका पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, राइट। ये नेगेटिव पार्ट, दिस इज पॉजिटिव। तो माइनस और 1 के साथ कर रहे हैं हम लोग, तो 225 ही आता है। अब हम सी पार्ट की बात करेंगे। -21 इंटू -30, इसमें ये वाला रूल फॉलो करेंगे। माइनस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस होता है, इट विल बी पॉजिटिव साइन। रखो या मत रखो इसको। और 21 और 30 का जो प्रोडक्ट होता है वो आप डायरेक्ट भी करना सीख लो इसको। 21 और 30, यानी ये 0 आप पहले यहाँ मेंशन कर दीजिए और फिर आप 3 से 21 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 बन जा 3 और कैरी ओवर है नहीं इसमें। 3 2 जा 6, 630। इसको हम 630 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम पार्ट सी का डी का बात करते हैं। दिस इज -316 इंटू -1। जैसे कि आपने पहले देखा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और 1 के साथ कर रहे हैं तो 316, या इसको 316 ऐसे लिख सकते हैं। पार्टी की बात करते हैं। -15 इंटू 0 इंटू -18। तो मैं आपको बता दूं, 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो। देखो, एक यहाँ पर ये इंटीजर 0 है, 0 से आप किसी को भी मल्टीप्लाई करो, 10 इंटीजर हो, 20 हो, 50 हो, कितनी भी क्वांटिटी में इंटीजर हो, एक इंटीजर 0 है, सबका मल्टीप्लाई है, द प्रोडक्ट बिकम्स 0, है ना। साइन नेगेटिव पॉजिटिव, 0 इज नीदर। आई टोल्ड यू कि साइन कौन सा आएगा, तो आपको पहले बता दिया। 0 आपको याद रखना चाहिए, 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। एफ की बात करते हैं हम लोग। -12 इंटू -11 इंटू 10। थोड़ा कन्वीनियंट हो जाए हमारे लिए, हम इसको इस तरह से अरेंज कर लेते हैं। -12 और -11 का मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। सबसे पहले तो हम इनके प्रोडक्ट के बारे में देखते हैं। साइन की बात करें, जैसे ये नेगेटिव है हमारा, एक नेगेटिव, दूसरा नेगेटिव और तीसरा जो है वो पॉजिटिव है,
तो देखो इवन नंबर ऑफ नेगेटिव की बात करते हैं, 2 बार नेगेटिव साइन आया, इट बिकम्स पॉजिटिव, पॉजिटिव उसका मल्टीप्लाई विद पॉजिटिव, द साइन विल बी पॉजिटिव फाइनली। अब तो ये आपका हो जाएगा 12 इंटू 11 लिख लीजिए इंटू 10, क्योंकि साइन पॉजिटिव हो गया। अब आप 12 इंटू ये 11 इंटू 10 है ना, इट बिकम्स 110, 10। अब आप 12 से 11 को मल्टीप्लाई कीजिएगा, राइट। तो देखो 12 इंटू 11 कैसे करते हैं, 11 का टेबल आना चाहिए आपको। 11 से पहले हम इस 2 को करेंगे, 11 2 जा 22, कैरी ओवर 2 आ जाएगा इधर, और 11 से फिर हम 1 को करेंगे 10 डिजिट को, तो 11 बन जाए 11 और 2 13 आ गया। दिस इज 1320 है ना, आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। जी पार्ट करते हैं। 9 इंटू -3 इंटू -6। देखिए 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, ऑब्वियस है साइन विल बी पॉजिटिव, तो पहले हम इसको इस तरह से रख लेते हैं 6, ठीक है। अब आप इसको किस तरह से करेंगे, 9 6 कर लीजिए, यानी 9 और 6, ये आप 9 और 6 को पहले मल्टीप्लाई कर लो। एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन, जो एसोसिएटिव आइडेंटिटी बताई थी मैंने आपको, एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये वैलिड है। यानी 9 इंटू 6 रख सकते हैं हम लोग, इंटू 3 कर लीजिए, और 9 6 या 54 होता है, इंटू 3 क्या हो जाएगा, 3 से 4 को मल्टीप्लाई कीजिए, 3 4 जा 12, कैरी ओवर 1, और 3 5 जा 15 एंड 1 16। इस तरह से ही हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा। अब हम पार्ट एच करते हैं, दैट इज -18 इंटू -5 इंटू -4। मैं आपको बता दूं कि 3 साइन हैं लगातार और तीनों नेगेटिव हैं, तीनों इंटीजर नेगेटिव हैं। तो ऑब्वियस है कि जब देखिए और टाइम्स जब प्रोडक्ट की बात करते हैं हम लोग, माइनस, सेकेंड इज माइनस एंड थर्ड इज माइनस साइन, तो ये इवन है और टाइम्स माइनस है, 1 2 3, ये और टाइम्स है। जब भी और टाइम्स माइनस का साइन आता है, साइन ऑफ द प्रोडक्ट विल बी नेगेटिव, राइट। तो यहाँ पर साइन नेगेटिव आ जाएगा हमारा। अब हम सारे साइन हटा देते हैं और इस तरह से इनको ऐसे अंदर करके 18 इंटू 5 इंटू 4 लिख सकते हैं। साइन नेगेटिव है, हम 18 5 और 4 मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 18 का 5 टाइम्स हमें नहीं आता सपोज करो, तो 18 इंटू 5 4 का मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले, तो इट बिकम्स 20। और अब आपके लिए इजी है, 18 2 तो कर ही सकते हैं, दैट इज 36, और एक जीरो ये बाद वाला आ जाएगा। द प्रोडक्ट इज -360। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। मैं इसको रब कर लेता हूँ, और हमने डिस्कस कर लिया है एच पार्ट तक। अब हम लोग आई पार्ट को डिस्कस करते हैं। आई इज -1 -2 -3, और ये 4 आप इधर रख लीजिए, ठीक है। ये आपका देखो 1 टाइम, ये 3 टाइम्स दे रखा है आपको, 1 2 3 टाइम्स आपका नेगेटिव है, तो द साइन विल बी 3 टाइम नेगेटिव 1 टाइम पॉजिटिव, साइन विल बी नेगेटिव, ठीक है ना। पॉजिटिव के बेस में नहीं उसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग, नेगेटिव के बेस पर लेते हैं, तो साइन विल बी नेगेटिव। अब सबको पॉजिटिव बना लीजिए, 1 2
3 और एक 4 है हमारा। एसोसिएटिव आइडेंटिटी है, किसी का आगे पीछे कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, तो वैसे भी छोटा सा है। 1 2 जा 2, 2 3 जा 6 एंड 6 4 जा 24। द फाइनल आंसर इज -24, राइट। आई के बाद हम लोग जे पार्ट करते हैं। व्हाट इज जे? -3 -6 -2 एंड -1। देखिए 4 टाइम्स है, ये ऑड टाइम्स आपका, ऑड टाइम्स जो होता है नेगेटिव है ना, नंबर जो होता है वो आपका साइन क्या आता है? माइनस का। और इवन टाइम्स की बात करते हैं हम लोग, तो देखिए 4 टाइम्स इवन टाइम्स हो गया, साइन विल बी पॉजिटिव। तो यहाँ पर ये 4 टाइम्स दे रखा है, माइनस का साइन 4 टाइम्स दे रखा है, द साइन विल बी पॉजिटिव। एंड 3 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा? इट विल बी 2 6 जा 12, 3 जा 36 हो जाएगा, राइट। द फाइनल आंसर इज 36। ओके। एक्सरसाइज 1.3 का सेकंड क्वेश्चन है। यहाँ हमें इन दोनों पार्ट्स में वेरीफाई करना है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल। अब हम पार्ट ए की बात करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, आपको एक प्रॉपर्टी याद रखना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था, ऑफ मल्टीप्लिकेशन एक था आपका ओवर एडिशन और दूसरा था आपका ओवर सब, राइट। तो यहाँ पर एडिशन वाला क्या था? a इंटू बी प्लस सी। इस a को दोनों के साथ करते हैं। ये एडिशन बीच में ब्रैकेट के अंदर जो साइन आ रहा है प्लस का आ रहा है, तो ये ओवर एडिशन है। हम a का b प्लस सी से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो पहले a का b के साथ करेंगे, इसे एक ब्रैकेट में रख देंगे, और जो ब्रैकेट के अंदर प्लस का साइन है यहाँ कंटिन्यू होता है। अब हम a का c के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ओवर सब्ट्रैक्शन में क्या आता है? a इंटू ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन आता है, b प्लस सी था पहले, ये b माइनस सी हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे? हम a का b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इनसाइड फर्स्ट ब्रैकेट, और माइनस ब्रैकेट के अंदर जो है वो नेगेटिव है साइन जो है, तो ये माइनस का साइन आएगा, a का c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ मेरा इन दोनों क्वेश्चंस में आप देख रहे हो ये साइन जो है यहाँ पर पॉजिटिव है ना, यहाँ पर जैसे ये पॉजिटिव है ऐसे ये भी पॉजिटिव है, और यहाँ पर भी पॉजिटिव है। तो राइट साइड में ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, जैसे राइट साइड में यहाँ पॉजिटिव है, ठीक है। और नेगेटिव वाला तो इसमें है ही नहीं ना, तो हमें यहाँ ये आइडेंटिटी फॉलो करनी पड़ेगी, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन वाले, राइट। अब हम वेरिफिकेशन कौन सा करते हैं? पार्ट ए का करते हैं, LHS लेते हैं पार्ट ए का। LHS 18, दिस इज 7 प्लस -3 ब्रैकेट क्लोज। सॉल्व करते हैं इसको। 18 इंटू ब्रैकेट के अंदर ये 7 प्लस माइनस -3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 18 इंटू 7 माइनस 3 इज 4। ब्रैकेट के बाहर भी वो पॉजिटिव ही आएगा, एंड दिस बिकम्स 72, राइट। अब हम इसके राइट हैंड साइड की बात करते हैं। राइट हैंड साइड में दे रखा है हमें 18 इंटू 7 इंटू फर्स्ट ब्रैकेट प्लस इंटू सेकेंड ब्रैकेट 18 इंटू -3
इनसाइड ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट में 18 इंटू 7 होता है 126 प्लस सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा 18 इंटू 3 इज़ 54। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे 126 और ये नेगेटिव हो जाएगा 54। आपको पता है नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव आता है प्रोडक्ट का साइन। अब ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा आपका -54 आ जाएगा ब्रैकेट के बाहर, और आपका 126 54 इज नेगेटिव एंड 6 माइनस 4 इज 2, 12 माइनस 5 becomes 2. Here what we see, LHS is equal to RHS है ना। आपका लेफ्ट हैंड साइड 72 है, राइट हैंड साइड जो हमने कैलकुलेट किया वो भी 72 है, ये वेरीफाई हो गया, ठीक है ना, हैंस इट्स वेरीफाइड, राइट। इसी तरह से हम पार्ट बी का सॉल्यूशन होगा, राइट। हमें वेरीफाई करना है पार्ट बी में ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है। तो पार्ट बी का हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, व्हाट इज दैट, -21 इंटू इनसाइड ब्रैकेट -4 प्लस -6, ये आपका इंटू ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -4 और -6 आएगा ये, और ये आपका माइनस माइनस, देखिए यहाँ मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हम लोग, आपको समझ में आना चाहिए। एडिशन ऑफ नेगेटिव इंटीजर इट बिकम्स व्हाट, नेगेटिव ही साइन आएगा, -10 आ जाएगा, और एक इंटीजर नेगेटिव है, दूसरा भी इंटीजर नेगेटिव है, यहाँ पर फर्स्ट इज नेगेटिव सेकंड इज नेगेटिव, द प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, 21 इंटू 10 बिकम्स 210, इट बिकम्स 210। अब हम राइट हैंड साइड को देखते हैं। राइट हैंड साइड क्या दे रखा है आपका, -21 इंटू -4 ब्रैकेट क्लोज प्लस -21 इंटू -6 का -21 इंटू -4 जो होता है माइनस माइनस है, साइन विल बी पॉजिटिव, 21 और 4 का प्रोडक्ट होता है 84, 21 4 जा 84। इसी तरह से जब हम इधर बात करते हैं तो माइनस माइनस दोनों नेगेटिव इंटीजर हैं, प्लस का साइन आएगा, 21 इंटू 6 होता है 126, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, इट विल बी पॉजिटिव, सेकेंड विल बी आल्सो 126, एंड दोनों को जब ऐड करते हैं हम लोग 126 एंड 84 कितना आएगा, 0 कैरी ओवर 1, यहाँ 2 8 10 एंड 1 11, अगेन कैरी ओवर 1 1 एंड 1 2 10, सो ये आपका 210 हो गया। यहाँ पर भी आपका लेफ्ट हैंड साइड 210 है और राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है जो आपका 210 है, देन इट इज आल्सो वेरीफाइड। ओके, यस, ये एक्सरसाइज 1.3 का थर्ड क्वेश्चन है। इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम। फॉर एनी इंटीजर a, व्हाट इज -1 इंटू a इक्वल टू, ये -1 को हमने a से मल्टीप्लाई किया। a कोई इंटीजर है, एनी इंटीजर। देखो मैं आपको बताऊं, -1 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा, -2 आएगा, ठीक है ना।
अगर -1 को -2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये +2 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर a इंटीजर अगर मैं पॉजिटिव कंसीडर कर रहा हूँ तो मेरा ये -a होगा, राइट। तो इस तरह से मेरा पार्ट फर्स्ट क्लियर होता है। पार्ट 2 के बारे में बात करते हैं हम लोग। डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज। तो इंटीजर -1 के साथ मल्टीप्लाई करें, कौन सा होगा। यह कंडीशन दे रखी है, वी हैव टू डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज -22। हम ए पार्ट में ऐसा देखेंगे, वो इंटीजर क्या है जिसका -1 के साथ मल्टीप्लाई करें और -22 आ जाए। ऑब्वियस है। देखो इसका एक तो हम डायरेक्ट 22 रख सकते हैं कि 22 का हमने -1 के साथ मल्टीप्लाई करा, -22 आ गया, ठीक है ना। अब इसे दूसरे मेथड से कैसे करेंगे। हाँ, मान लो मैंने ये बताया था आपको, या तो ये कर लीजिए आप, है ना। इंटीजर आपकी 22 आ जाएगी पॉजिटिव। मान लो कोई वो इंटीजर x है और इसका मैंने -1 के साथ मल्टीप्लाई किया, मेरा -22 आ गया। इक्वेशन बना ली हमने। हाँ, तो इक्वेशन बना करके आप कैसे करेंगे। अब ये जो x है राइट साइड में 22 है नेगेटिव, अब -1 नेगेटिव है लेफ्ट में और ये इंटू का साइन है यहाँ पर, है ना। जब प्रोडक्ट में दे रखा होता है कोई इंटीजर और उसे राइट साइड में शिफ्ट करना होता है तो वो ऑब्वियस है डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाती है, यहाँ ऐसे करके शिफ्ट हो जाती है। या तो इसे आप ऐसे शिफ्ट कर लो, या आप इसको x इज इक्वल टू -22 है और ये डिवाइडेड बाय -1 ऐसे रख सकते हैं। तो ये फॉर्म और ये फॉर्म सेम ही होती हैं, राइट। तो यहाँ पर नेगेटिव को नेगेटिव से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, क्या आ जाएगा हमारा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, और 1 से 22 को डिवाइड करेंगे हमारा 22 आंसर आ जाएगा। तो x की वैल्यू 22 और यहाँ भी आपका आंसर 22 आया था, राइट। इसी तरह से हम दूसरे पार्ट्स को सॉल्व करते हैं, राइट। अब देखिए सेकंड पार्ट बी पार्ट, डिटरमाइन द इंटीजर whose product with -1 is 37। ठीक है, तो ऑब्वियस है जब -37 होगा और उसका -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। सी पार्ट की बात करते हैं हम लोग, वी हैव टू डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विथ -1 इज 0। तो व्हाट इज द इंटीजर। मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे वो आपका प्रोडक्ट 0 ही हो जाएगा, या चाहे जितने भी नंबर्स हो उनको 0 से मल्टीप्लाई करें प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो आंसर इज 0 हियर, राइट। अब मैं बात करता हूँ कि चलो एक नंबर जिसको हमने -1 से मल्टीप्लाई करा प्रोडक्ट 0 आ रहा है, मान लो कि वो x है, तो x इज इक्वल टू व्हाट, राइट। तो 0 अपॉन -1, और देखिए समझ लीजिए आप यहाँ पर ऊपर पॉजिटिव 0 ना पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, ठीक है। तो आंसर में आप एक बार बोले सर वो पॉजिटिव कंसीडर करें तो माइनस का आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा ना। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें 0 आता है। मैंने कहा 0 पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, तो इसको x इज इक्वल टू, इसको हटा देंगे, x इज इक्वल टू 0 ही रखेंगे। आ गया ना आपका, ये 0 है, ये 0 है। इसी तरह से आप -37 भी ला सकते हो। सो दिस इज वेरी क्लियर फॉर यू, राइट। ये एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। दे रखा है स्टार्टिंग फ्रॉम -1 इंटू 5, -1 इंटू 5 यहाँ से स्टार्ट करना है
राइट वेरियस प्रोडक्ट शोइंग सम पैटर्न सो -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1। यानी हमने इसको कहाँ तक शो करना है, ये -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1 तक लाना है। यानी ये जो अगर हम -1 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो राइट साइड -5 हो जाएगी। अब करना क्या है, देखिए पैटर्न समझो आप, ये जब ये नंबर यहाँ आता है ये, तो नंबर क्या है, ये सेम है। और ये जो 5 आ रहा है ये क्या आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। और इस राइट साइड जो आ रही है वो क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि -5 1 बन गया वहां पर, वो आपका इंक्रीज हो रहा है। आप समझ रहे हो, यहाँ पर आपके 3 नंबर्स हैं 1 2 एंड 3। पहला सेम है, -1 है, नीचे भी -1 है। फाइनली सेकंड जो मल्टीप्लायर है वो 5 है ऊपर, नीचे -1 है, यानी वो डिक्रीज हो रहा है। थर्ड जो आ रहा है प्रोडक्ट इनका -5 है टॉप पर, बॉटम में 1 है। -1 इंटू -1 इज 1 होता है, तो वो इंक्रीज हो रहा है। ऑब्वियस -5 इज लेस देन 1। करना क्या है हमने, अब ध्यान दीजिएगा, हमें ये कंटिन्यू करना है नीचे की तरफ, और -1 को सेम रखना है, 5 सेकेंड नंबर को डिक्रीज करना है, और थर्ड नंबर को इंक्रीज करना है। देखते हैं, तो फर्स्ट और सेकंड को करते जाते हैं हम लोग। जैसे आपका -1 इंटू 5 है, ये -5 हो गया। अब हम -1 है, 5 को मैंने क्या बताया, सेकंड नंबर को हमने क्या करना है, डिक्रीज करना है, तो 4 कर लीजिए। 1 बाई 1 चलते हैं हम लोग स्टेप बाई स्टेप। ये आ गया आपका -4। देखो आपका थर्ड नंबर जो है राइट साइड वो इंक्रीज हो रहा है, -5 से -4 बड़ा हो गया। सेकंड नंबर में 5 से 4 छोटा हो गया, पहला नंबर सेम हो गया। अब हम -1 इंटू 3 करते हैं, 4 से 3 छोटा हो गया, सेकंड नंबर छोटा कर रहे हैं, और थर्ड नंबर जो आ रहा है राइट साइड में ये -3 बड़ा होता जा रहा है। कंटिन्यू करते हैं इसी तरह से, 2 ले लेते हैं, ये -2। तीसरा नंबर ले लेते हैं, 1 आएगा, ये -1। समझ में आ रहा होगा आपको, -1 इंटू इंटीजर 0 आएगी आपकी, और 0 का माइनस प्लस से करो 0 ही हो जाता है। ऑब्वियस 0 इज ग्रेटर देन -1। अब हम 0 से छोटा इंटीजर कौन सा होता है, वो -1 होता है। देखना जरा, क्या हम आ गए यहाँ इस कंडीशन पे, -1 इंटू -1, और क्या राइट साइड में भी पहुंच गए, -1 इंटू -1 इज 1। दिस इज द प्रोसेस, है ना। एंड ये सारा पैटर्न है आपका, दिस ऑल इज योर पैटर्न, राइट। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ है ना, इसको आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और आपने सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है। और थैंक यू। ये एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है। हमें प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है और इन प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करना है। अब हम पार्ट ए से शुरू करते हैं। पार्ट ए, 26 इंटू 48 प्लस 48 नेगेटिव है, आपने पहले देखा, 36 भी नेगेटिव है। देखो ये एक टर्म कंसीडर करा जाता है, ये भी पूरा एक टर्म कंसीडर करा जाएगा। ये जो प्लस का साइन आ रहा है ना, यहाँ से चेंजिंग आती है, तो टोटल 2 टर्म्स कंसीडर किए जाते हैं, जिसमें पहले में 2 इंटीजर्स हैं, दूसरे में 2
इंटीजर्स हैं, ग्रुप मान लीजिए इनको चाहे आप। ये 48 नेगेटिव जो है ना, पहले ग्रुप में भी है, दूसरे ग्रुप में भी है। आपको पता होगा आइडेंटिटीज, देखो एक आइडेंटिटी होती है ए इंटू बी प्लस सी, शायद आपको समझ में आ रहा होगा। इसका राइट साइड होता है ए इंटू बी, प्लस का साइन होता है जो ये ब्रैकेट के अंदर होता है, उसको यहाँ कंटिन्यू करते हैं। अब ए का सी के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। इस आइडेंटिटी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ए प्लस बी इंटू फर्स्ट ब्रैकेट प्लस के साइन के साथ ए इंटू सी इंटू सेकेंड ब्रैकेट, ये आपका ए इंटू बी प्लस सी, राइट। तो ये सेम ही आइडेंटिटी है। अब हमें क्वेश्चन किस फॉर्म में दे रखा है, सेकंड टाइप से दे रखा है या फर्स्ट टाइप से दे रखा है, फॉर्मेशन देखो उसका। तो मुझे सेकंड टाइप से दे रखा है, राइट। मैं यहाँ पर 48 मेरा पहले ग्रुप में भी है, 48 नेगेटिव का जो है वो दूसरे ग्रुप में भी है। तो आई विल टेक 48 जो है उसको कॉमन ले लूँगा इंटीजर को। अब मैं इंटू ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, जब कॉमन लेते हैं तो आपको मैं एक बात बता दूं, जैसे कि 26 इंटू -48 कॉमन है ना। अब 48 कॉमन है, कॉमन से उसको डिवाइड करना होता है। जो -48 है ऐसे करके डिवाइड करना है, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 जा 1 1 टाइम है ना, 1 2 आना। तो बचा क्या 26, वो आपका पॉजिटिव है। अब ये जो प्लस का साइन है उसे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। 48 नेगेटिव जो है वो कॉमन लिया है मैंने, तो देखो -48 इंटू -36 कॉमन से डिवाइड करेंगे हम लोग, तो ये फिर से 1:1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 36 बचेगा सेकेंड इंटीजर ब्रैकेट के अंदर। अब हमारा -48 राइट इंटू ये देखते हैं ये जो ब्रैकेट के अंदर पार्ट आ रहा है और वो कितना है। ब्रैकेट के अंदर 26 आपका, और ये -36 हो जाएगा, -48 कंटिन्यू जब करते हैं इसको इनटू ब्रैकेट के अंदर आपका -10 रहेगा। 26 पॉजिटिव है, 36 नेगेटिव है, तो -10 आएगा। -48 when it is multiplied by, देखिए सेकेंड इंटीजर विल बी आल्सो -10 ब्रैकेट के बाहर, तो माइनस माइनस बिकम्स पॉजिटिव, ये आपको पहले ही पता है। और 48 का 10 टाइम्स होता है 480। ये आपका आंसर आ गया। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हमें इनको सॉल्व करना है, राइट। अब हम पार्ट बी का बात करते हैं। पार्ट बी में देखिए दिस इज पार्ट बी। 8 इंटू 53 इंटू 125 नेगेटिव। देखिए यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे हम, अब ये आइडेंटिटी ऊपर वाला जो दे रखा है वो तो यूज़ करेंगे नहीं, है ना। इनको यूज़ नहीं करना इस केस में। इस केस में कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, शायद आपको पता होगा, एसोसिएटिव आइडेंटिटी। एसोसिएटिव आइडेंटिटी या प्रॉपर्टी। देखिए एसोसिएटिव में ए इंटू बी इंटू सी, राइट। मैं इसको आगे पीछे पुट कर सकता हूँ, ठीक है ना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या वैलिड होती है। मैं 53 को 125 नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, या मैं 8 को भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो मैं इसको रीअरेंज कर लेता हूँ। 8 इंटू -125 इंटू 53। एक्चुअली वो कन्वीनियंट होता है, सूटेबल आइडेंटिटी यूज़ करनी होती है हमें, ठीक है।
तो इसको मैं a इंटू सी इंटू बी भी लिख सकता हूँ। हाँ, ये जो है 125 क्यों लिखता हूँ, क्यों मुझे ये करना पड़ रहा है कि 125 का 8 टाइम्स मुझे पता है ये 1000 होता है। याद रखिएगा 100 का 8 टाइम्स 800 और 25 का 8 टाइम्स 200 तो 1000 हो गया वो। तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक प्रोडक्ट जो है -1000 बन जाएगा और ये 53 और ये आपके लिए बहुत इजी होता है माइनस का 53,000। इस तरह से आपका आंसर आ जाता है। तो आप समझ रहे होंगे कि मैंने 125 नेगेटिव को 8 के साथ पहले मल्टीप्लाई क्यों करा है, ठीक है ना। और इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगाई हमने, एसोसिएटिव आइडेंटिटी यूज़ की है। आप समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब हम नेक्स्ट सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट 15 इंटू -25 इंटू -4 इंटू -10। देखो इसमें ना आपका 4 इंटीजर्स दे रखा है और मल्टीप्लिकेशन का साइन है सभी इंटीजर्स के बीच में ऑब्वियस है। अब हमें इसको कैसे करना है ध्यान दीजिएगा। अगर मैं 25 को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ यहाँ से तो ऑब्वियस है 250 आ जाएगा, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। 250 फिर 15 इंटू 4 वो 60 हो जाएगा। सोचो थोड़ा और, अगर मैं 25 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 100 आ जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, पहले दो नंबर्स को देखते हैं कहीं कुछ पॉसिबिलिटी है उसे चेक कर लेते हैं। तो 15 इंटू -10 रख लेते हैं पहले इधर और 25 नेगेटिव इंटू 4 नेगेटिव रख लेते हैं। तो इसे देखते हैं ये 100 आ जाएगा तो इसे हम कर लेते हैं, इसको साथ साथ रख लेते हैं। 150 नेगेटिव यहाँ रख लिया हमने और इन दोनों का प्रोडक्ट जो आएगा ऑब्वियस है वो 100 पॉजिटिव आएगा नेगेटिव नेगेटिव का। ये समझ में आ रहा होगा, मैं नीचे इनके अंडरलाइन भी कर रहा हूँ। अब -150 इंटू 100 तो वो तो बहुत ईजी है, माइनस का आएगा 15 के आगे 1 2 3 0 पुट कर देंगे आप, ठीक है। इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की है हमने, इसमें हमने एसोसिएटिव जो पिछली बार की थी पिछले बी पार्ट में वही आइडेंटिटी यूज़ की है। याद रखना अगर हम नंबर को आगे पीछे पुट कर देते हैं ये हमारा एडिशन में होता है और मल्टीप्लिकेशन में होता है, सब्ट्रैक्शन डिवीज़न में वो वैलिड नहीं होता। एसोसिएटिव आइडेंटिटी यूज़ की है हमने, राइट। अब हम डी पार्ट की बात करते हैं। डी पार्ट कैसे करेंगे, -41 इंटू 102। देखो ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई तो हम नहीं करना क्योंकि प्रॉपर्टी यूज़ करना है। अब देखो प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ करेंगे, सोचो जरा इसको। हम स्प्लिट कर लेते हैं किसी एक नंबर को, तो प्लस के साइन के साथ माइनस के साइन के साथ वहाँ पर है ना वो स्प्लिट हो जाएगा। और फिर हम मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन या मल्टीप्लिकेशन ओवर डिवीज़न आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे उसमें। तो हमने करना क्या है, -41 ये जो 102 है ना इसको 100 + 2 ब्रैकेट के अंदर स्प्लिट करके लिख लिया। ओह ये तो वही प्रॉपर्टी आ गई, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी इनसाइड फर्स्ट ब्रैकेट प्लस a इंटू सी इनसाइड सेकेंड ब्रैकेट। ऑब्वियस है, आप इसका राइट साइड के अकॉर्डिंग इसको आप ओपन कर लीजिए तो -41 इंटू 100 आ जाएगा पहले ब्रैकेट में आपका, प्लस का साइन कंटिन्यू करेंगे जो ब्रैकेट के अंदर है। अब हम सेकंड ब्रैकेट में क्या करेंगे, -41 उसका जो है 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे
अब ये आपका -41 100 टाइम्स कितना होता है, -41 100 आ जाएगा, राइट। और ये आपका सेकंड ब्रैकेट के अंदर -82 हो जाएगा, ओके। अब इजी रहता है हमारे लिए, हमने आइडेंटिटी का तो शो करना ही है, ठीक है, उसको साथ साथ लिखना है। राइट साइड कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हो, आइडेंटिटी विच यू आर यूजिंग यू हैव टू मेंशन दैट ऑन राइट साइड ऑफ द पेज, राइट। और लेफ्ट में आपका सॉल्यूशन लिखेंगे। अब ये 4100 नेगेटिव है, 82 ओपन कर लीजिए उसको, 4100 ये है और ये 82 है। और मैंने बताया था कि बैंक में गए, हमने 4100 विड्रॉ करा, नेक्स्ट डे 82 रुपीज़ विड्रॉ करा, तो टोटल विड्रॉल हमारा कितना हो जाएगा, दोनों दिन का विड्रॉल हम लोग ऐड करेंगे। तो दिस इज 4100 82, राइट, 41 82 आ जाएगा, सीधा सा नेगेटिव आएगा 4182, दैट्स माय आंसर, राइट। अब हम लोग ई पार्ट को भी यहीं सॉल्व कर लेते हैं। ई पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव आइडेंटिटी ही, सॉरी नो, डिस्ट्रीब्यूटिव आइडेंटिटी नहीं है इसमें। 625 इंटू -35 इंटू दिस इज 625 इज नेगेटिव हियर, सॉरी ये बाई मिस्टेक दे रखा है इसमें, ये साइन आपका पॉजिटिव है, ओके। हम लोग इसे थोड़ा सा सॉरी, ये साइन आपका पॉजिटिव रखेंगे, राइट। अब इसमें भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग जाएगी आपकी, -625 इंटू 65, राइट। ये देखो, ये ग्रुप आपका इंटू के साथ प्लस का साइन है ना, ये वाला, और ये दूसरा ग्रुप बन गया आपका। देखो पहले में 625 है, दूसरे में 625 है, 35 65 है, तो 625 दोनों ग्रुप में है। 625 पॉजिटिव कॉमन ले या नेगेटिव कॉमन ले, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। वो कैसे अरेंज करना है, 625 इंटू -35, पहला ग्रुप को मैंने ऐसे कर लिया, याद रखना ये प्लस का साइन कंटिन्यू रहने दीजिए। इसको मैं प्लस का लिख सकता हूँ 625 को, और इस 65 को ना यहाँ पर साइन में इस पे लगा लेता हूँ उसका, समझ में आ रहा होगा। तो अब मैं 625 को कॉमन ले लेता हूँ, 625, और आपको पता है ये इसका राइट साइड जो दे रखा है, मैं उसको ये लेफ्ट साइड में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो मेरा -35, ठीक है, पहला नंबर प्लस का साइन, और ये -65 मेरा दूसरा नंबर आ जाएगा इनसाइड ब्रैकेट। 625 इंटू का साइन रखो या मत रखो, एक ही बात है, -35, और ये मेरा -65 हो जाएगा सेकेंड नंबर। 625 ये ब्रैकेट के अंदर जो बनेगा मेरा -100 बनेगा, और इस तरह से मेरा -625 दो जीरो आगे आ जाएंगे, ये मेरा प्रोडक्ट हो जाएगा। सो दैट्स माय आंसर, ठीक है। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 1.3 का। ये हम एफ पार्ट करेंगे इसका। एफ पार्ट इज 7 इंटू इनसाइड ब्रैकेट इज 50 -2। जैसे कि मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन और एडिशन बताई थी, तो इसमें सब्ट्रैक्शन वाली है, यानी a इंटू inside bracket there are two integers with negative sign, right? Then their right side will be what? a into b into first bracket, माइनस का साइन कंटिन्यू करेंगे जो ब्रैकेट के अंदर है, अब a का c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसी तरह से
7 इंटू 50-2 जो है, ऐसे इसको यहाँ भी अरेंज कर सकते हैं हम, ऐसे भी बिल्कुल कॉपी कर लीजिए उस पैटर्न को। तो 7 इंटू 50 फर्स्ट ब्रैकेट में और 7 इंटू 2 सेकेंड ब्रैकेट में आपका आ जाएगा। दिस इज व्हाट 350 एंड दिस इज 14, और इससे इसको माइनस कर लीजिएगा तो कितना बन जाएगा 46 एंड 36, 336, दैट इज आवर आंसर। अब हम जी पार्ट करते हैं। -17 इंटू -29। देखो इसे किस मेथड से करेंगे, बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। तो ऐसे दो इंटीजर्स हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना नहीं है, कम्यूट करके कोई फ़ायदा नहीं है, आगे पीछे करोगे तो बात तो वही है। अब आप किसी एक इंटीजर को स्प्लिट कर लीजिए प्लस माइनस के साथ में। किसको करेंगे, कन्वीनियंट कौन सा रहेगा। 17 को करते हैं तो 20-3 करेंगे, तो 20 का जब करेंगे तो 29 का 20 टाइम्स और 3 टाइम्स, वो थोड़ा सा टिपिकल लगेगा। इसका मतलब आप जो है 29 को कर लीजिए, ठीक है। तो पहले हम साइन की बात कर लेते हैं। ये जो 29 पर साइन है आपका नेगेटिव है। इस देखो नेगेटिव नेगेटिव दोनों में है, तो आप इनको 17 इंटू 29 लिख सकते हैं। अब आपको मैंने बताया 29 को स्प्लिट करेंगे तो ये 30 माइनस कर लीजिए 1, ठीक है। 20 + 9 करोगे थोड़ा और टिपिकल सा लगेगा, ये आपको इजी रहेगा। 17 इंटू, बात वही है जो पहले हमने यूज़ किया है, यहाँ पर वही आइडेंटिटी यूज़ करनी है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन यहाँ पर। तो पहले 30 के साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन कंटिन्यू करेंगे 17 का। अब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 17 3 जा 51, और ये एक 0 आ जाएगा यहाँ पर, और 17 बन जा 17। अब आपका 5 10 -17 कर लीजिए, तो 10 - 7 इज 3 0 9, ये 10 हो जाएगा, 10 - 1 इज 9 एंड देन 493। आपका प्रोडक्ट आ जाएगा 493, राइट। अब हम नेक्स्ट एच पार्ट की बात करते हैं। एच पार्ट में क्या दे रखा है आपका -57 इंटू -19। थोड़ा ध्यान से समझना है, इसमें करना क्या है, अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। और ये प्लस का 57, देखो ये 57 है यहाँ पर, ये देखो ये पूरा एक टर्म कंसीडर करा जाता है, या एक ग्रुप मान लीजिए इसको। ये 57 है, ये भी 57 है, लेकिन यहाँ पर जो ग्रुप अगर बनाए हम लोग, अगर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन लाना है या ओवर सब्ट्रैक्शन जो भी लाना होता है, देन हमें दो ग्रुप चाहिए, दोनों ग्रुप में दो इंटीजर्स चाहिए, है ना, दो मेंबर्स चाहिए। तो 57 के साथ में हम करेंगे क्या, मान लो पहले तो बता दूं मैं, ये 57 और ये 19, इसको मैं 57 इंटू 19 ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। ये मेरा एक ग्रुप सेम कंटिन्यू रहा, प्लस मैं ये 57 के साथ में 1 का इंटू कर लेता हूँ, क्योंकि 1 का इंटू करें या 1 से डिवाइड करें, द आंसर रिमेन सेम, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें यहाँ पर थोड़ा सा सहूलियत मिल जाती है, हमारे लिए इजी हो जाएगा। नाउ 57 को हम लोग दोनों ग्रुप्स में से क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो ये आपका 57 कॉमन हो गया, राइट। और ब्रैकेट के अंदर आपका क्या आएगा, ये 19 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा दूसरे पार्ट में। तो 57 और ये ट्वाइस जो है इसका, ये 20 हो जाएगा, 19 + 1, इट बिकम्स व्हाट, आपको पता है एक 0 रख लीजिए, 2 7 जा 14, कैरी ओवर 1, और 2 5 जा 10 एंड 1 11, इस तरह से 1140 आपका आंसर आ जाएगा, राइट। स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है। A certain freezing process requires the room temperature be lowered from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degrees Celsius every
hour. What will be the temperature 10 hours after the process begin? ये 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, पॉजिटिव है, राइट, नेगेटिव नहीं दे रखा है, इसका साइन नहीं है, यानी पॉजिटिव कंसिडर करेंगे. अब ये 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर इट इज बीइंग लोअर्ड. 5 डिग्री सेल्सियस हर एक घंटे में कम हो जाता है, कम हो जाता है, यहाँ कोई भी टाइम हो, ठीक है ना. अब यहाँ से ये टेम्परेचर कम हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर ये टोटल इसको 10 आवर्स हो जाते हैं. टेम्परेचर डाउन हो रहा है, टेम्परेचर डाउन हो रहा है, हर घंटे कितना डाउन हो रहा है, ठीक है. वो 10 आवर्स आपका टोटल टाइम दे रखा है, और 1 आवर में इन 1 आवर ये कितना कम हो रहा है, 5 डिग्री सेल्सियस. देखो कम होने के लिए -5, अभी साइन बात की बात है, 1 आवर में 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है. 10 घंटे बाद पूछा है, तो इन 10 आवर्स हम बात करते हैं कितना कम हो जाएगा, तो 10 × 5 कर लीजिए, ये 50 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा. कितना कम हो जाएगा, 50 डिग्री. व्हाट विल बी द टेम्परेचर, देखिए पूछा क्या है, 50 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा, 40 डिग्री सेल्सियस अब है, 10 घंटे बाद 50 डिग्री सेल्सियस कम होना है, यानी अब से 50 डिग्री सेल्सियस नीचे जाएगा टेम्परेचर, ऑब्वियस है. तो ये जो पॉजिटिव 40 डिग्री सेल्सियस है नीचे जाएगा, तो जरूरी नहीं कि -50 डिग्री सेल्सियस हम उसको बोल देंगे, ठीक है ना. जब नीचे जा रहा है उसको साइन यूज कीजिए अभी, ठीक है. तो आफ्टर 10 आवर्स, आफ्टर 10 आवर कितना हो जाएगा, अभी कितना था 40 डिग्री सेल्सियस, ये क्या है, पॉजिटिव है, नीचे पहुंचा, ऑब्वियस है नीचे कितना पहुंचेगा वो 50 डिग्री सेल्सियस. यहाँ से शुरू हुआ है, ये कम हुआ है, कैसे कम हुआ, 5 डिग्री हुआ कम, तो 35 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है ना. 1 घंटे बाद फिर आपका 30 डिग्री सेल्सियस होगा, फिर आपका कितना हो जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस. इस तरह से ये 20 डिग्री सेल्सियस समझो जरा, मैं डायग्रामेटिकली भी आपको दे रहा हूँ. 15 डिग्री सेल्सियस हो गया, फिर 10 डिग्री सेल्सियस हो गया, फिर आपका 5 डिग्री सेल्सियस हो गया, फिर आपका 0 डिग्री सेल्सियस आएगा, राइट. अब देखो ये 5 5 5 10 टाइम्स करेंगे हम लोग, है ना. फिर आपका कितना आ जाएगा, -5 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, फिर -10 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा. ऐसे करके बात करते हैं हम लोग. तो ये 1 आवर, इसका 1 आवर, ये 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 1 आवर. जरा देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 आवर्स में कितना हो गया, -10 डिग्री सेल्सियस हो गया. इस तरह से माइनस करते हैं उसको, ऐसा नहीं करते कि कहीं 0 डिग्री भी होगा. यहाँ पर 0 डिग्री है, पता है ना आपको, 0 डिग्री सेल्सियस है, तो 0 डिग्री सेल्सियस के बाद में नीचे जब लोअर होता है तो वो नेगेटिव जाएगा, ठीक है. 2 घंटे और लगे 0 डिग्री सेल्सियस के बाद में, 1 and 2 आ रहा है ना यहाँ पर. तो आप इसको आफ्टर 10 आवर्स टेम्परेचर कितना हो जाएगा, राइट. तो आप करेंगे क्या उसमें, तो इसमें जो है प्लस कर देंगे. अब मैंने बताया साइन कितना, ये जो साइन है वो -50 डिग्री सेल्सियस रखना होगा मुझे. तो 40 डिग्री सेल्सियस -50 डिग्री सेल्सियस, तो -10 डिग्री सेल्सियस आपका 10 घंटे बाद टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है. स्टूडेंट्स ये 1.3 का 7 क्वेश्चन है. इन अ क्लास टेस्ट containing 10 questions, 5 marks are awarded for every correct answer.
and -2 marks are awarded for every incorrect answer and 0 for question not attempting. 10 क्वेश्चंस हैं टोटल टेस्ट में, उसमें 5 मार्क्स मिलते हैं करेक्ट आंसर के, -2 मिलते हैं रॉन्ग आंसर के, और 0 क्वेश्चन जब किया ही नहीं है तो उस पर क्या मार्क्स मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर। अगर आपने आंसर गलत दिया है तो -2 मार्क्स कटेगा एक के लिए, आंसर ठीक है तो 5 मार्क्स मिलेंगे आपको। अब हम बात करते हैं फर्स्ट केस की। फर्स्ट आपका मोहन का केस है। मोहन गेट्स 4 करेक्ट आंसर एंड 6 इनकरेक्ट आंसर। 10 में 10 उसने ऑप्ट किए, अनअटेम्प्टेड, ये नॉट अटेम्प्टेड है ही नहीं उसमें, तो मोहन का स्कोर क्या होगा। ठीक है, हम लोग मोहन से स्कोर बात करते हैं। उसने ऊपर दे रखा है टोटल 10 क्वेश्चंस हैं, उसके 4 करेक्ट हैं, करेक्ट आंसर्स हैं, 6 इनकरेक्ट आंसर्स हैं, राइट। स्कोर की बात करते हैं तो स्कोर, अब स्कोर क्या होगा, देखिए 5 मार्क्स आर अवार्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर्स। करेक्ट आंसर्स 4 हैं उसके, 5 मार्क्स मिलते हैं एक के लिए, तो जो उसने करेक्ट आंसर्स दिए हैं यानी 4 into 5 हो जाएगा। 5 मार्क्स फॉर ईच आंसर, देयर आर 4 आंसर्स विच आर करेक्ट, तो 5 into 4 या 4 into 5 प्लस, अब उसके 6 इनकरेक्ट आंसर्स हैं और एक इनकरेक्ट आंसर्स के लिए उसको -2 अवार्ड दिया जाएगा, यानी -2 मार्क्स काट लिया जाएगा, 2 मार्क्स काट लिया जाएगा, नेगेटिव हो गया यहाँ पर, तो इट बिकम्स 4 5 20 इंटू फर्स्ट ब्रैकेट इंटू सेकेंड ब्रैकेट इट विल बी -12। ठीक है, तो 20 -12 उसको 8 मार्क्स मिलेंगे, राइट। उसका स्कोर क्या हो जाएगा, 8 मार्क्स का हो जाएगा, राइट। अब हम बात करते हैं सेकेंड केस रेशमा का। रेशमा से स्कोर क्या होगा, रेशमा ने 5 करेक्ट आंसर दिए और 5 इनकरेक्ट। अब देखिए स्कोर कितना होगा, 5 करेक्ट आंसर हैं, एक करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स मिलते हैं उसको। अब प्लस कर लीजिए, 5 इनकरेक्ट आंसर हैं, एक इनकरेक्ट आंसर के लिए -2 मार्क्स मिलते हैं, तो 5 करेक्ट आंसर 5 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर 25 मार्क्स तो पॉजिटिव हो गए उसके। अब गलत आंसर का मार्क्स कटना है, तो 5 2 10, ये माइनस का 10 इधर आ जाएगा, तो 25 -10 उसको 15 मार्क्स मिले, राइट। मोहन को 8 मार्क्स मिला, आपको समझ में आ रहा होगा। रेशमा के इनकरेक्ट आंसर्स कम थे, ठीक है, तो मार्क्स बढ़ गए उसके। हाँ, अब हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है आपका, हिना। हीना है या हिना है, दैट इज हिना हियर, हिना जिसको क्या है, हिना गेट्स 2 करेक्ट 5 इनकरेक्ट आंसर्स आउट ऑफ 7। टोटल 7 क्वेश्चंस उसने ऑप्ट करे थे, 3 नहीं करे, उसमें 2 करेक्ट हैं, 5 इनकरेक्ट हैं और 3 नॉट अटेम्प्टेड। ठीक है, 10 क्वेश्चंस हो गए उसके। अब उसका स्कोर की बात करते हैं हम लोग।
स्कोर में 2 करेक्ट थे तो 2 इंटू 5 मार्क्स मिलेंगे। 5 इनकरेक्ट है तो 5 इंटू कितना है, एक के लिए -2 कटेगा। और 3 आंसर्स, उसने 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करे तो 0 फॉर देम। नाउ इसको लिखो या मत लिखो, मेंशन करना जरूरी होता है देखा जाए तो। दिस इज 10, सेकंड इज -10 हियर, ठीक है ना, आप समझ रहे हो। 2 करेक्ट आंसर्स हैं, 10 मार्क्स मिल गए। 5 रॉन्ग आंसर्स हैं, माइनस के 10 मार्क्स मिल गए। -10 + 10 0, और यहाँ पर ये 0 ऑलरेडी है तो ऑब्वियस है। देखो जरा, 10 प्लस का 10 माइनस का और वो 0, तो ऑब्वियस है कि आंसर आपका 0 आएगा। हिना के स्कोर की बात करते हैं तो वो 0 हो जाएगा। बच्चे बोलते हैं जी मैंने 2 तो करेक्ट करे थे लेकिन 5 इनकरेक्ट भी तो थे, तो 2 करेक्ट जो थे ना उनको मेकअप कर दिया 5 इनकरेक्ट आंसर से, है ना। और 3 आपने किए नहीं, तो बात वहीं आ गई कि हिना जो है उसको 0 मार्क्स मिला है इस केस में, राइट। स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 है। A cement company earns a profit of ₹8 per bag on white cement and white cement sold, and a loss of ₹5 per bag of grey cement sold. अगर कंपनी वाइट सीमेंट सेल करती है तो एक बैग पर उसको ₹8 प्रॉफिट होता है। ग्रे सीमेंट का एक बैग सेल करने पर उसको ₹5 का लॉस होता है, राइट। ₹8 प्रॉफिट, ओके। ये होता है 1 बैग ऑफ वाइट सीमेंट, और ₹5 लॉस होता है 1 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट, ठीक है। यहाँ पर पार्ट ए में क्या दे रखा है, द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट एंड सोल्ड 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट इन अ मंथ। किसी पार्टिकुलर मंथ में उसने 3000 वाइट सीमेंट के बैग सेल किए, 5000 ग्रे सीमेंट के बैग सेल किए। उसका प्रॉफिट या लॉस पूछा है तो उसको यहाँ पर 3000 वाइट सीमेंट एंड 5000 ग्रे सीमेंट बैग्स सेल हुए हैं, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस तो हम बाद में निकालते हैं, पहले यहाँ देखते हैं कि 3000 बैग वाइट सीमेंट के सेल करने पर कितना प्रॉफिट होता है। तो देखो, प्रॉफिट ऑन वाइट बैग्स ₹8 ऑन 1 बैग, देन दे रखा है आपको 3000 बैग्स हैं यहाँ पर, तो 8 बिकम्स रुपीज़ वाट 24,000, राइट। लॉस ऑन ग्रे, तो क्या हो जाएगा, ₹5 है एक पर, और 5000 बैग सेल करे तो ₹25,000, राइट। 3000 वाइट सीमेंट के बैग सेल किए तो ₹8 पर बैग के हिसाब से 24,000 उसको प्रॉफिट हुआ। ₹5 पर बैग ग्रे सीमेंट पर लॉस हुआ उसको, और 5000 बैग सेल करे 25,000 लॉस हुआ, इस तरह से। अब इसमें ये देखो कि प्रॉफिट ज़्यादा है या लॉस ज़्यादा है। 24,000 आ रहा है, 25,000 जा रहा है,
तो ऑब्वियस वो कह रहा है कि प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ। यहाँ पर लॉस हुआ, लॉस कितने रुपीज़ का हुआ? लॉस हुआ ₹25,000 गया और ₹24,000 आया, तो कितने का लॉस हुआ? ₹1,000 का। ये आपका इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हुआ आपका। ओके, अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं। देखो बी पार्ट, व्हाट्स द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स। इसको सबसे पहले आप ये समझ लीजिए इस तरह से, नंबर ऑफ जैसे पूछा जाता है उसी के हिसाब से हमें सॉल्व करना चाहिए। नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स सेकंड केस में है ना, कितना लेट कर लीजिए, लेट इट बी एक्स बैग्स। एक्स बैग्स आर सोल्ड, it must sell to have neither profit nor loss if the number of grey cement bags sold is 6400। तो यहाँ पर इस केस में न तो प्रॉफिट होता और ना ही लॉस होता। उस केस में इतना होना चाहिए जो वाइट सीमेंट के बैग सेल करे जा रहे हैं उन पर जो प्रॉफिट हो रहा है, ग्रे सीमेंट के बैग जो सेल करे जाएंगे उन पर जो लॉस होगा, अगर वो दोनों इक्वल आ जाए तो ऐसे केस में ना तो वहाँ पर प्रॉफिट होता है और ना ही लॉस होता है। बस करना क्या है, कंडीशन के अकॉर्डिंग आपने रखना है प्रॉफिट ऑन वाइट सीमेंट बैग्स इज इक्वल टू लॉस ऑन ग्रे सीमेंट बैग्स। अब हमने वाइट सीमेंट बैग्स की क्वांटिटी एक्स लेट की है, एक बैग पर हमारा ₹8 का प्रॉफिट होता है। जब लॉस की बात करते हैं तो सबसे पहले एक बात याद रखिए, यहाँ पर 6400 बैग्स क्वांटिटी, यहाँ क्वांटिटी एक्स थी, यहाँ क्वांटिटी 6400 है ग्रे बैग्स की, और 1 बैग पर उसको ₹5 का लॉस होता है, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्रॉफिट वाला पार्ट आ गया, ये लॉस वाला पार्ट हो गया, दोनों को मैंने इक्वल कर दिया है। तो x विल बी इक्वल टू ये 6400 जो है इंटू 5 के साथ आएगा, लेकिन ये 8 जो है जब राइट साइड में शिफ्ट होगा तो डिनोमिनेटर में आएगा। आपको समझ में आ रहा होगा, या तो मैं इसको डिवीजन साइन के साथ पुट कर दूं या डिनोमिनेटर में पुट कर दूं, ये मैं पहले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 8 बन जाए 8 और 8 से 6400, 8 8 या 64 और 800 टाइम्स डिवाइड होगा और 800 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 जा 40 एंड देन 00 हियर। तो ये आपकी नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स आ गया 4000 बैग्स अगर हम सेल करते हैं वाइट सीमेंट के, और 6400 करते हैं ग्रे सीमेंट के बैग्स, उस केस में ना तो हमें लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा, राइट। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट क्वेश्चन है। हमें ये जो ब्लैंक स्पेस दे रखे हैं, वी हैव टू रिप्लेस द ब्लैंक विद एन इंटीजर टू मेक इट अ ट्रू स्टेटमेंट। फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं हम लोग। ये -3 इसको यहाँ ब्लैंक स्पेस दे रखा है इज इक्वल टू 27
मैं आपको बता चुका हूँ। ऐसे हम x कंसीडर कर लेंगे। अब इक्वेशन आपकी हो जाएगी -3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 27। -3 इंटू के साथ है लेफ्ट साइड में, तो x विल बी इक्वल टू 27 राइट साइड। आपको मैंने बताया था इसे चाहे आप इस तरह से रख लीजिए -3 ब्रैकेट में, जो लेफ्ट में इंटू के साथ होता है राइट, जब ट्रांसपोज करते हैं तो वो डिवीज़न में पहुंच जाता है। या तो ये फिगर या हम ये फिगर रख ले x इज इक्वल टू 27 अपॉन -3, दे वो था सेम। देन x विल बी इक्वल टू +27 को -3 से डिवाइड करेंगे, 3 9 जा होता है तो प्लस माइनस का केस में माइनस का साइन आएगा, 3 9 जा 27 होता है राइट। तो आंसर हमारा -9 आया। क्या आ गया? -9। अब हम बी पार्ट को डिस्कस करते हैं। 5 इंटू वाट इज इक्वल टू 35 नेगेटिव। मान लो इसको x है ये, तो x विल बी इक्वल टू 35 नेगेटिव डिवाइडेड बाय 5 हियर इन डिनोमिनेटर। देन x विल बी इक्वल टू, माइनस का साइन आएगा इतना क्लियर है, 5 7 जा 35 7, ये -7 होगा यहाँ पर। अब हम पार्ट सी को डिस्कस करते हैं। देयर इज एन इंटीजर and if we multiply this integer by -8 and the product becomes -56, let the integer be x. x will be equal to 56 on right side नेगेटिव है, -8 इंटू के साथ है, it will be in denominator, या हम इसको ऐसे लिखें, मैं पहले बता चुका हूँ, डिवाइडेड बाय -8 हियर इनसाइड ब्रैकेट, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपका 8 7 जा पॉजिटिव, देन x विल बी 7 हियर राइट। एंड द डी पार्ट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द लास्ट क्वेश्चन। देयर इज एन इंटीजर, इट इज मल्टीप्लाइड बाय -12 goes to 132, let it be x integer, then x will be equal to 132 divided by -12। -12 से जब हम 132 को डिवाइड करते हैं तो देखो साइन तो माइनस का आएगा, इतना क्लियर है, 12 1 जा एंड अगेन 12 1 जा, तो -11 आएगा राइट। इस तरह से ये हमारा 9th क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। स्टूडेंट्स प्लीज़ कीप दैट इन माइंड एंड यू हैव टू like my videos, share and subscribe so that कि न्यू नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके और आप जो है मेरे नेक्स्ट एक्सरसाइज का लुत्फ़ उठा सके, एंजॉय कर सके सीखने को। और मैं तो एक एंजॉय करना होता है, इसको एंटरटेनमेंट हो गया, ये सीखिए, एंजॉय कीजिए, जितना आप मन लगा के रिमाइंड करके देखते रहो मेरी वीडियोस को। हाँ, थैंक यू।